जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 13वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आप देख रहे हैं सूची, आपको इसे मैच कराना है। नीचे ABCD करके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको देखना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए मिलाते हैं। एक तरफ राज्य दिए हुए हैं और दूसरी तरफ संभवतः उनसे संबंधित राजधानियां दी हुई हैं, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गांधार, तो गांधार का संबंध किससे था? तक्षशिला से। किससे? तक्षशिला से। सूरसेन, सूरसेन का संबंध किससे? तो मथुरा से। वत्स, वत्स का संबंध किससे था? कौशाम्बी से। बिल्कुल सही है। और कौशल का संबंध किससे था? जी हाँ, श्रावस्ती से, है ना। तो इस तरीके से देखिए ऑप्शन क्या बने, 4, 1, 2, 3, ठीक ना। 4, 1, 2, 3 देख लीजिए किसमें सही है। तो 4, 1, 2, 3 ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैचिंग टाइप्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसका अभ्यास कर लिया करिए आप लोग। रटने की आवश्यकता नहीं है, एक दो बार अभ्यास करने के बाद ये चीज़ें स्वतः तैयार हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। दूसरा प्रश्न कहता है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? कुड़िक कहा जाता था। ए उदयन, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु और डी इनमें से कोई नहीं। जी, अजातशत्रु को कहा जाता था कुड़िक। आगे देखें, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ए अशोक, बी उदयन, सी अजातशत्रु और डी धनानंद। उदयन बिल्कुल सही उत्तर है ये। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। ए नंदीवर्धन, बी कालाशोक, सी शिशुनाग, डी इनमें से कोई नहीं। कालाशोक, यही वह शासक था शिशुनाग वंश का जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था वैशाली में, और इसे ही काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दो प्रश्न बनेंगे, सिकंदर की मृत्यु कब हुई? तो 323 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुई यह आपको बताना है। ए कहता है तक्षशिला में, बी कहता है बेबीलोन में, सी कहता है मैसिडोनिया में और डी कहता है फारस में। तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट ऐसा उसे कहा जाता है, एवं पोरस जिसे पुरु कहा जाता है, इन दोनों की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ए सतलज के, बी झेलम के, सी रावी के और डी चिनाब के। तो झेलम के आमने सामने, झेलम नदी के दोनों तटों पर सिकंदर और पुरु की सेनाएं जो थी उन्होंने पड़ाव डाला था। बी बिल्कुल सही उत्तर है। किस प्रकार का मृद भांड यानी पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण, जिसको आप शहरीकरण भी कहते हैं, उसके प्रारंभ का प्रतीक माना गया? ए गेरू रंग वाले मृद भांड, बी काले और लाल बर्तन, सी उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन और डी कहता है चित्रित धूसर मृद भांड। उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, जिसको NBPW भी कहा जाता है, इन्हीं को भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है?
ए ग्रामपति, बी भोजक या ग्राम भोजक, सी ज्येष्ठक, डी ग्रामक। सही उत्तर क्या है? हाँ, गांव के मुखिया को ग्राम भोजक या भोजक कहा जाता था, है ना, पाली ग्रंथों में कहा गया है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? ए अवंतिका, बी धान्यकटक, सी कान्यकुब्ज और डी तक्षशिला। तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए महानंदिन या नंदिवर्धन जिसको कहा गया, बी नागार्जुन, सी घनानंद और डी कालाशोक। तो नंद वंश का संस्थापक था महानंदिन या नंदिवर्धन। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा जिसे अग्रमीज या जैनरमीज कहा गया, वो कौन है? किसे कहा गया? ए महापद्मनंद को, बी कालाशोक को, सी अजातशत्रु को और डी घनानंद को। तो इसका सही उत्तर है घनानंद को। घनानंद को यूनानी लेखकों ने, जिसे आप कहते हैं ग्रीक लेखक, उन्होंने अग्रमीज भी कहा और जैनरमीज भी कहा था। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ए ईरानियों द्वारा, बी कुषाणों द्वारा, सी शकों द्वारा और डी यूनानियों द्वारा। भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया था ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण जिसे कहा जाता है, किसके द्वारा किया गया? ए कुषाणों द्वारा, बी यूनानियों द्वारा, सी शकों द्वारा और डी ईरानियों द्वारा। यूनानियों द्वारा किया गया। भारत में दूसरा जो विदेशी आक्रमण हुआ था वो यूनानियों द्वारा हुआ था और इसे भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण भी कहा गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? ए जेरसिस जिसे क्षयार्स भी कहा गया, बी डेरियस जिसे दाराबाहु प्रथम कहा गया, सी साइरस, डी डेरियस या दाराबाहु थर्ड तृतीय। आपको बताना है इसका सही उत्तर। जी हाँ, डेरियस या दाराबाहु प्रथम ईरान के हकमनी वंश का यह शासक था और इसी ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया, क्षत्रपी बनाया। आगे देखें। हाइडेस्पस या वितस्ता, इसी का आधुनिक नाम है झेलम। यह नदी का नाम है ना। तो झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा से पहले, ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ? यानी झेलम का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? इसका पुराना नाम झेलम का वितस्ता है, हाइडेस्पस भी कहा गया है। ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ, बी सिकंदर एवं आंभी के बीच हुआ, सी चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के बीच हुआ और डी कहता है सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुआ। झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ? हाँ, सिकंदर एवं पोरस के बीच यह युद्ध हुआ था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ए 326 ईसा पूर्व में, बी 326 ईस्वी में, सी 327 ईसा पूर्व में और डी 327 ईस्वी में। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ शासक का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके वंश का नाम दिया हुआ है। नीचे ABCD करके 4 ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत हैं। आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए मैच कराते हैं, ये देखते हैं कौन सा सही है। बिंबिसार, तो बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश से संबंधित था, हर्यक वंश का शासक था। कालाशोक यह शिशुनाग वंश का था। महापद्मनंद
तो यहाँ नंद लगा ही है, आप समझ गए होंगे नंद वंश का था। और बिंदुसार यह मौर्य वंश का शासक था। तो इस तरीके से जो ऑप्शन तैयार हुए वो बने 1, 2, 4 एंड 3, है ना। 1, 2, 4, 3 देख लें कौन सा सही है। 1, 2, 4, 3 बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखें, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। फिर वैसा ही प्रश्न है। यहाँ पर आपको एक तरफ महाजनपद दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आधुनिक क्षेत्र दिया हुआ है, यानी उन महाजनपदों का जो आज का क्षेत्र है उससे मैच कराना है आपको। नीचे यहाँ पर भी आपको ABCD करके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए मैच कराते हैं। मगध, तो पटना और गया के जो जिले हैं वो मगध महाजनपद के क्षेत्र हुआ करते थे। आधुनिक क्षेत्र है पटना और गया का जिला। बी, वत्स, तो जो वत्स महाजनपद था वो आधुनिक क्षेत्र उसका प्रयागराज है। कौशल का आधुनिक जो अवध है वह है, और अवंती का मालवा है। यानी जो क्रम बना वह है 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 में जो ऑप्शन सही होगा वही सही है। ये है 1, 2, 3, 4, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखें, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। ए, चंपा, बी, वैशाली, सी, गिरिव्रज या राजगृह जिसे कहा गया, डी, पाटलिपुत्र। तो मगध की जो पहली राजधानी थी वह थी गिरिव्रज या राजगृह। यह प्रश्न कई बार आया हुआ प्रश्न था, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया, उस शासक का नाम बताना है। ए, कनिष्क द्वारा, बी, कालाशोक द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयनित किया गया था, सी कहता है उदयन द्वारा, और डी कहता है अजातशत्रु द्वारा। तो उदयन द्वारा ही सबसे पहले पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है। ए, संयुक्त निकाय में, बी, अंगुत्तर निकाय में, सी, छांदोग्य उपनिषद में, और डी, महाभारत में। ये पुस्तकों के नाम हैं। आपको बताना है कि 16 महाजनपदों की सूची किस पुस्तक में उपलब्ध है। अंगुत्तर निकाय में बिल्कुल सही उत्तर है ये। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था। ए, सुकल्प, बी, घनानंद, सी, महापद्मनंद, और डी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो घनानंद मगध का शासक था, यह सिकंदर का समकालीन था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। ए, 4वीं सदी ईसा पूर्व में, बी, 6वीं सदी ईसा पूर्व में, डी, 8वीं सदी ईसा पूर्व में, और सी, 8वीं सदी ईसा पूर्व में, और डी, 9वीं सदी ईसा पूर्व में। आपको बताना है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। 6वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्नलिखित कारण थे। ए, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। बी, सिकंदर की सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। दो है ये। 3 कहता है उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, और डी कहता है वह एक अच्छा प्रशासक था। अब इन 4 ऑप्शन में से आपको देखना है कौन कौन से कारण सही हैं। ABCD करके 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं आपको उनमें से सही ऑप्शन की तलाश करनी है, बताना है कि सही उत्तर किस ऑप्शन में प्राप्त होते हैं। तो देखिए, जब हम सिकंदर की भारत में सफलता की बात करते हैं तो पहला जो है, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये बात सत्य प्रतीत होती है। उसकी सेना भी अच्छी थी, श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग भी प्राप्त हुआ था, और वह एक अच्छा प्रशासक था। तो ये चारों ही का जो ऑप्शन, चारों ही जो कारण हैं वो सही हैं, इसलिए ये जो डी ऑप्शन है वो सही है। 1, 2, 3 एंड 4, ठीक ना। तो डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। यहाँ सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। फिर वैसा ही प्रश्न है, एक तरफ राजा का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके राज्य का नाम दिया हुआ है। नीचे फिर आपके सामने
ABCD करके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक ना। आपको इसे मैच कराना है। तो चलिए देखते हैं। मैच कराएं। प्रद्योत, तो प्रद्योत का जो संबंध था वो अवंती से था। उदयन, उदयन का संबंध, उसका राज्य वत्स है ना। और प्रसेनजीत कौशल राज्य के राजा थे। और अजातशत्रु, अजातशत्रु का तो आप जानते ही हैं, मगध का राजा था, है ना। तो इस तरीके से जो ऑप्शन तैयार हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, आप ध्यान से देखें। 3 2 4 1, 3 2 4 1, ठीक है। अब आप चेक कर लें 3 2 4 1 किस ऑप्शन में है। 3 2 4 1, 3 2 4 1 सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखें। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। आपको बताना है वह स्थान कहाँ था। ए मगध में, बी बंग में, सी कलिंग में, डी अंग में। तो वह स्थान था कलिंग में। कहाँ, कलिंग में। पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ए कोम्बिसिस, बी साइरस, सी डेरियस, डी जेरसिस, या जिसे आपने कहा क्षयार्ष इतिहास में कहा गया। आपको बताना है सही उत्तर। डेरियस, यह पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। डेरियस सही उत्तर है। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। ए वज्जी संघ वैशाली, बी पांचाल, सी दोनों के साथ, और डी किसी के साथ नहीं। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव वज्जी संघ यानी वैशाली के साथ युद्ध रहा। अच्छे संबंध नहीं थे, हमेशा युद्ध के संबंध बने रहे, है ना। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, रथ मूसल क्या था, एक ऐसा रथ था जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक, महाशिला कंटक क्या था, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र था, है ना। ऐसे गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया। वज्र संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने पहली बार रथ मूसल तथा महाशिला कंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया, आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी तो आपने देखा भी होगा, अलग अलग कई प्रकार के हथियारों का प्रयोग उसमें किया गया, है ना। तो आपको बताना है उस शासक का नाम। ऑप्शन ए कहता है अजातशत्रु, बी कहता है उदयन, सी कहता है कालाशोक, डी कहता है चंद्रगुप्त मौर्य। अजातशत्रु बिल्कुल सही उत्तर है ये। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। ए कालाशोक, बी घनानंद, सी पद्मनंद, डी इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जी हाँ, घनानंद, है ना। नंद वंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। इस तरीके से यह छोटा सा इंपॉर्टेंट वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।